लाइन टूल का इस्तेमाल करके हम आपको एक और एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, जिसमें आप चाहे जो मेथड यूज़ करें। मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड के द्वारा से आप इस लाइन को ड्रैग करके यानी इस फिगर को, इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करके हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। और सबसे पहले हम आते हैं, एक सेटिंग कर लेते हैं जल्दी से। जो इस फिगर को हम सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम एक सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग वाले पे आइएगा और सेटिंग में जहाँ से आपको ग्रिड को और स्नैप को ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन दिया गया, शॉर्टकट तरीका आप F7 का भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे स्नैप को भी आप ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे आना है, ग्रिड देख सकते हैं, ग्रिड का यहाँ पे एक एक का दूरी जो है दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम ग्रिड को एक एक ले लेते हैं। स्नैप को हम हाफ फ्री रखते हैं क्योंकि देखिए यहाँ आधे दूरी पे भी चला गया है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है वो हाफ ग्रिड पे भी जाके रुके जाए। अब आपको इतना करने के बाद यहाँ ओके कर देना है। देख सकते हैं कि आपके इस पेज के ऊपर जो है ग्रिड लाइन जो है आपको दिखाई देने लगा है। अब आपको इस फिगर को बनाना है, फिगर को ड्रॉ करना है। तो आइए सबसे पहले हम लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका देख लीजिए, पहला तरीका सबसे इजी है, सबसे आसान है, जो आपने यूज़ किया होगा। हम आपको इसके बाद दूसरा मेथड भी बना के दिखाएंगे कि कैसे आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करके भी आप इस तरह के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ग्रिड पे जो है बिंदु लिया गया है। आप पहला बिंदु यहाँ पे चल सकते हैं। पहला बिंदु देखिएगा, कहीं भी आप एक ग्रिड पे जो है ले लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिया, यहाँ पे क्लिक किया जाए। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे जो है आपको हाफ दूरी चल रहा है, मतलब y पे जो है एक चल रहा है और x पे जो है यहाँ पे हाफ चल रहा है। तो हम इसी तरह यहाँ पे एक चलेंगे और यहाँ पे हम आधा चलेंगे। फिर देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट तक जाने के लिए ये हाफ दूरी तय कर रहा है और फिर 1 की दूरी तय कर रहा है। ग्रिड को ध्यान से देखिए, ये आपका हाफ हुआ और ये आपका 1 हुआ जो है, ये पूरा जो है। अब देख सकते हैं कि ऊपर जो है, ऊपर की तरफ ग्रिड को ध्यान में रखिएगा। ग्रिड को जो है आपको ध्यान में रखना है, ऊपर की तरफ एक चल रहा है और ये दाहिने तरफ हाफ चल रहा है, आधा चल रहा है। इस पर क्लिक करना है, फिर हमको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, एक ऊपर चला जा रहा है। ऐसे हम ग्रिड टू ग्रिड मिलाते चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनता चला जाएगा। अब देखिए छठवां पॉइंट हमको इस बिंदु पे लेना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 1 और ये 1 पे आपको चलना है। अब देखिए 7वां पॉइंट ग्रिड 1 पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमको लेना है। अब देख सकते हैं 8वां पॉइंट, फिगर को ध्यान में रखिएगा, फिगर को ही ध्यान में रख के हम बिंदु को चल रहे हैं, बिंदु से बिंदु मिला रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा बनता जा रहा है। अब देख सकते हैं 7वां बिंदु से 8वां बिंदु चलने के लिए आप देख सकते हैं इस ग्रिड को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए कि फिगर यहाँ पे जो 7वें से 8वें पॉइंट पे आने के लिए यहाँ पे हम वाई पे जो है देखिएगा, इस ग्रिड के ऊपर से हम 2 बिंदु चल रहे हैं और एक्स अक्ष पे हम हाफ चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे हम 2 चल रहे हैं और 2 चलने के बाद यहाँ पे हम हाफ चल रहे हैं। कर्सर वहीं रुकेगा जहाँ पे आपने स्नैप सेटिंग को रखा हुआ है। ग्रिड जो आपका बिंदु है वो ग्रिड को दिखा रहा है। ग्रिड का जो गैप है 1 का है, जबकि स्नैप जो सेटिंग है हमने हाफ का किया है। यानी हमारा माउस पॉइंटर ग्रिड पे तो रुकेगा ही रुकेगा, हाफ जो पॉइंट हमने स्नैप को सेट किया है वहाँ पे भी रुकेगा। तो अब देख सकते हैं 8वां पॉइंट से हमको 9वां पॉइंट चलने के लिए हाफ और फिर यहाँ हाफ चलना है। आप देख सकते हैं 10वां पॉइंट चलने के लिए आप गिन सकते हैं, 10वां पॉइंट चलने के लिए आधा दूरी ये तय कर रहा है इस फिगर के ऊपर, देख सकते हैं इस ग्रिड के ऊपर, और फिर ऊपर की तरफ 2 चल रहा है। तो हाफ दूरी हमारा ये हुआ और इसके सीध में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ क्लिक करना है। देखिए दूरी चलने के लिए आप दूरी चले, लेकिन क्लिक करने के लिए वहीं क्लिक करें जहाँ पे आपको पॉइंट लेना है। अब देख सकते हैं 10वां पॉइंट के बाद 11वां पॉइंट जो है आपको अगले बिंदु पे लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। 12वां बिंदु आपको जो है यहाँ पे चलना है। 13वां बिंदु जो देख सकते हैं यहाँ पे चला जा रहा है और फिर यहाँ हाफ चला जा रहा है। 13 के बाद यहाँ पे 14 चलना है, देखिए 14 नंबर पॉइंट है। फिर से आपको देखिएगा यहाँ पे 1.5 बिंदु चला जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे 16 बिंदु चलने के लिए यहाँ पे चला गया और फिर इसको जो है यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। ये फिगर आपका कंप्लीट हुआ है। लाइन से बाहर निकलने के लिए आप एंटर बटन को प्रेस करिएगा, ये फिगर आपका तैयार हो गया। अब देख सकते हैं कि इस फिगर को बनाने का हम सेकंड मेथड भी आपको बताने जा रहे हैं। सेकंड मेथड में हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम बना के आपको दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लाइन कमांड यूज़ करना है। लाइन कमांड लिखने के बाद आपको एंटर करना है। अब देखिए पहला बिंदु, इस फिगर को देखने से पता चल रहा है कि पहला बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पे दिखेगा 3 और वाई अक्ष पे 1 दूरी जो है चला गया है। तो हम यहाँ पे हम 3, 1 चलेंगे और एंटर कर देंगे।
अब देख सकते हैं दूसरा बिंदु चलने के लिए इस पहले वाले बिंदु को आप मूल बिंदु मान लीजिएगा, और मूल बिंदु से आप किधर की तरफ चल रहे हो ये ध्यान देना है। एक्स अक्ष पे कितना चल रहे हो और वाई अक्ष पे कितना चल रहे हो, और ये भी ध्यान देना है कि मूल बिंदु की अगर आप बाएं चल रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी, मूल बिंदु की अगर दाहिनी तरफ चल रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, मूल बिंदु से अगर आप वाई अक्ष ऊपर चल रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, मूल बिंदु से अगर आप नीचे चल रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। तो अब देख सकते हैं दूसरा जो बिंदु हमको यहाँ पे चलना है, फिगर को ध्यान में रखेंगे, दूसरा बिंदु जो चलना है एट द रेट के साथ चलना है। यहाँ पे -0.5 चलेंगे और यहाँ पे y का मान 1 लेंगे और इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं दूसरा बिंदु से हमें तीसरा बिंदु चलना है, तो आप देख सकते हैं एट द रेट का प्रयोग करेंगे। मूल बिंदु से आप फिर से बाएं चल रहे हो, इसलिए माइनस की वैल्यू आपको यहाँ देनी होगी 1.5, और यहाँ पे y का मान चलना होगा 0 और इंटर। अब देख सकते हैं तीसरा बिंदु आपका मूल बिंदु हो गया। तीसरे बिंदु से हम किधर चल रहे हैं, तो प्रथम क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, जिसमें दोनों प्लस प्लस होता है। अब यहाँ देखिए एट द रेट के साथ चलेंगे 0.5 और यहाँ पे y का मान चलेंगे 1 और इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं चौथा बिंदु से हम पांचवें बिंदु की तरफ चल रहे हैं, तो चौथे से पांचवें बिंदु में आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट हम दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं जहां x का मान नेगेटिव होगा, माइनस यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे, -0.5 लिखेंगे और यहाँ पे y का मान लिखेंगे 1 और इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं पांचवें से हम छठवें बिंदु की तरफ जा रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, जिसमें x का मान y का मान दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एट द रेट के साथ 1 का मान 1 लिखेंगे और इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं कि हमें छठवां बिंदु मिल गया है। छठवें बिंदु से हमें सातवें बिंदु की तरफ जाना है, जिसमें हम आप देख सकते हैं कि हम x अक्ष पे चल रहे हैं, तो x अक्ष पे एट द रेट के साथ हम कितना चल रहे हैं, 1 चल रहे हैं, y का मान यहाँ पे 0 और इंटर कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि सातवें से आठवें बिंदु की तरफ आने के लिए हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में दूरी को तय कर रहे हैं, इसलिए आप देखें जाए y अक्ष पे यहाँ पे जो है 2 दूरी चली जाएगी, जबकि x अक्ष यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इसका मान जो होगा 0.5 होगा। तो हम एट द रेट का प्रयोग करेंगे, x का मान हम 0.5 रखेंगे, जबकि कामा करते हुए माइनस y का मान यहाँ पे माइनस में इनपुट करेंगे 2 और इंटू। आप देख सकते हैं आठवां से नौवां बिंदु चलने के लिए हम एट द रेट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक दूरी तय कर रहे हैं, हाफ ग्रिड, और अगला हाफ ग्रिड चल रहे हैं, इसलिए हम x पे 1 की दूरी चल रहे हैं और y का मान यहाँ पे 0 और इंटर कर रहे हैं। आठवां से देख सकते हैं नौवां बिंदु चल चुके हैं। अब हमें नौवें बिंदु से 10वें बिंदु पे चलना है, तो आप देख सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में आप चल रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे x अक्ष पे देखिएगा हाफ चल रहे हो, जबकि y अक्ष पे आप हाफ चल रहे हो। यहाँ पे x अक्ष पे हाफ दूरी चली जा रही है, जबकि y अक्ष पे यहाँ पे 2 दूरी चली जा रही है और इंटर। अब 10वां से 11वां बिंदु लेने के लिए हम x का मान यहाँ पे 1 लिखेंगे, y का मान 0 लिखेंगे, इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं 11 से 12 नंबर क्वाड्रेंट को आपको लेना है, तो हम चौथे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं 11 नंबर से 12 नंबर पे जाने के लिए। अब चौथे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यानी 1 होगा, y का मान यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे 1 -1 लिख के इंटर करेंगे। अब 12 नंबर से 13 नंबर क्वाड्रेंट पे जाना है, जिसमें हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, यानी 0 यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, कामा करेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे y का मान 1 और इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं 13 नंबर से 14 नंबर पे हमको जाना है, तो हम इसमें चौथे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जिसमें आपको x का मान पॉजिटिव y का मान नेगेटिव होता है, यानी हम 1 क्वाड्रेंट चल रहे हैं, ध्यान देना है, कामा, और यहाँ पे y का मान यहाँ पे -1 और इंटर। अब हमें 14 नंबर से 15 नंबर क्वाड्रेंट पे जाना है, तो देख सकते हैं कि हम x अक्ष पे दूरी तय कर रहे हैं, और वो भी 1.5 का यानी 1.5 का दूरी चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चल रहे हैं, ये ध्यान देना है। आपको यहाँ पे -1.5 लिखना है और कामा यहाँ लिखना है, y का मान 0 और इंटर करना है। अब देख सकते हैं 15 नंबर से 16 नंबर हमें चलना है, तीसरे क्वाड्रेंट में हम चल रहे हैं, जहाँ पे x का मान y का मान दोनों नेगेटिव होगा, यानी देखिए x का मान यहाँ पे हम -0.5 लिखेंगे, जबकि y का मान यहाँ पे -1 लिखा जाएगा और इंटर। अब आप चाहें तो सी फार क्लोज कर दीजिए और ये फिगर आपका बन चुका है। तो इस तरह आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, इस फिगर को बना सकते हैं। हमने इसको बनाने के लिए आपको 2 मेथड बताया है। 2 मेथड में हमने आपको पहला मेथड से ग्रिड ऑप्शन का यूज़ किया है, ग्रिड ऑप्शन का डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री का यूज़ करके हमने आपको फिगर को बनाया है, और दूसरा जो मेथड हमने यूज़ किया है इसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग किया है और हमने इस फिगर को ड्रॉ किया है।